Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in study. Welcome back to your YouTube channel English with Aryum sir. Today we shall discuss translation and in it we shall discuss future continuous tense. सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्या इसकी पहचान है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का है। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आर फाउंड एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में हमको पाया जाता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये संभावना रहती है बच्चों कि कोई भी कार्य भविष्य में जारी रहेगा। क्या रहेगा? जारी रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, व्हाट इज द रूल्स फॉर ट्रांसलेशन? रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए क्या रूल्स हैं वो देखेंगे हम। ट्रांसलेशन में सबसे पहले फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल्स हैं? यानी हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम विल या सेल का यूज करेंगे, उसके साथ हम लगाएंगे बी, यानी विल बी और सेल बी। और विल और सेल का यूज हम आपको बता चुके हैं। यदि आपने नहीं जाना है तो प्रीवियस वीडियो देखें फ्यूचर इंडेफिनिट का, आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखें। ओके, तो सब्जेक्ट विल या सेल बी एंड वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप प्लस करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो भी हो अदर्स में आप लिख देंगे। इट इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किसके लिए? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए स्ट्रक्चर है कि आप इस प्रकार का यूज करें। ओके, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से आपकी माताजी, आपकी माताजी खाना पका रही होंगी। आपकी माताजी खाना पका रही होंगी, ये संभावना की जा रही है इस समय आपकी माताजी क्या कर रही होंगी? खाना पका रही होंगी। तो क्या इसका इंग्लिश बनाएंगे? व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होगा योर मदर। क्या होगा? योर मदर। मदर के साथ लगा विल बी, फिर होगा कुक, कुक में आईएनजी, कुकिंग। योर मदर विल बी कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, ये रहेगा आपका इसका यूज। या ये है मैं अगले माह आपको गणित पढ़ा रहा हूँगा। मैं अगले माह आपको गणित पढ़ा रहा हूँगा। अगले माह में क्या कर रहा हूँ? आपको गणित पढ़ा रहा हूँगा, तो आई के साथ सेल लगता है, आई सेल भी। पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है? टीच, टीच में आईएनजी लगा दो। आई सेल बी टीचिंग, किसको? आपको। तो यू क्या? मैथ्स। कब? अगले माह, नेक्स्ट मंथ। क्या है? नेक्स्ट मंथ, ये फ्यूचर का टाइम है। आई सेल बी टीचिंग यू मैथ्स नेक्स्ट मंथ। ओके, अगले माह मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँगा। ओके, वे स्टेशन पर आपका
वे स्टेशन पर आपका इंतजार कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। वे स्टेशन पर आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो वे की इंग्लिश क्या होगी? दे के साथ लगता है विल, फिर बी, दे विल बी वेटिंग, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, आपका स्टेशन पर, एट द स्टेशन, दे विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, वे आपका स्टेशन पर इंतजार कर रहे होंगे। ये रहा आपका फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर और उसके रहे ये आपके सामने एग्जाम्पल। ओके, अब हम लेते हैं फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर यदि सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी? हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल या शैल, इसके बाद ही लगाएंगे नॉट, फिर लगेगा बी, उसके बाद होगी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर्स का हम यूज करेंगे। ये रहेगा हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। किसके लिए बच्चों? ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने स्ट्रक्चर लिया है। जब हम अगर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। देखें स्टूडेंट, हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखें, जैसे अध्यापक अपनी कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक अपनी कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो क्या होगा? द टीचर्स, फिर होगा विल, फिर यहाँ लगाएंगे नॉट, फिर बी, पढ़ाना होता है टीच, टीच में आईएनजी, टीचिंग, द टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स या द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स होता है द स्टूडेंट्स इन देयर classes. The teachers will not be teaching the students in their classes. कि अध्यापक बच्चों को अपनी क्लास में नहीं पढ़ा रहे होंगे। ओके, वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। किसान अपने खेतों में पानी नहीं लगा, किसान अपने खेतों में पानी नहीं लगा रहे होंगे। तो द फार्मर्स विल नॉट बी वाटरिंग, द फार्मर्स विल नॉट बी वाटरिंग, या इरिटेट भी होता है, इरिगेशन होता है। द फार्मर्स विल नॉट बी वाटरिंग इन देयर फील्ड्स, अपने खेतों में। ओके, वन मोर एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम कल मेला देखने नहीं जा रहे होंगे। हम कल मेला देखने नहीं जा रहे होंगे, तो होगा वी शैल नॉट बी गोइंग टू सी द फेयर
टुमारो, कल। वी शैल नॉट बी गोइंग टू सी द फेयर टुमारो, हम कल मेला देखने नहीं जा रहे होंगे। ओके, ये रहा डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या रूल है इसके। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल हैं ये हम देखें। पहला पार्ट होता है जब क्या वाक्य के शुरू में हो, जब क्या वाक्य के शुरू में हो, यानी जब हिंदी सेंटेंसेस किससे शुरू हों, क्या से शुरू हों, तब हम क्या करेंगे, जब हम करेंगे विल या शैल को सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हम लगाएंगे बी, उसके बाद लगेगा वर्ब में आईएनजी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर एंड क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर रहेगा कब, जब हिंदी सेंटेंसेस किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, किससे होगा, क्या से। जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या रमेश पतंग उड़ा रहा होगा, क्या रमेश पतंग उड़ा रहा होगा, तो हम लिखेंगे रमेश के गुणा विल, फिर लिखेंगे रमेश, विल रमेश बी, फ्लाई में आएंगे लगाएंगे फ्लाइंग, विल रमेश बी फ्लाइंग द काइट्स, द काइट्स, विल रमेश बी फ्लाइंग द काइट्स, क्या रमेश पतंग उड़ा रहा होगा, विल रमेश बी फ्लाइंग द काइट्स। ओके, ये रहा जब किस समय का इंग्लिश है कि जब क्या से वाक्य शुरू हो रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, क्या आपके पिताजी इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, क्या आपके पिताजी इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे, तो रहेगा आपका विल योर फादर, विल योर फादर बी, अखबार पढ़ना, रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द, will your father be reading the newspaper at this time, at this time, इस समय, क्या आपके पिताजी इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे, will your father be reading the newspaper at this time। ये किसका है, जब क्या से शुरू हो। वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, किस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें। सेकेंड पार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बच्चों, वो ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब है जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, क्या, क्यों, कैसे, कब, एटसेट्रा आदि, क्या, क्यों, कैसे, कब आदि वाक्य के अंदर हो, वाक्य के अंदर हो, वाक्य के अंदर हो, तब ट्रांसलेशन क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश होगा, क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश प्लस विल या शैल होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस अदर होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस बी, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर एंड क्वेश्चन मार्क। इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल देखें,
एग्जाम्पल से समझने का हम प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल लिया हमने, पहला एग्जाम्पल लिया, वे अपने मित्रों के साथ, वे अपने मित्रों के साथ कल कहाँ जा रहे होंगे, कल कहाँ जा रहे होंगे। वे अपने मित्रों के साथ कल कहाँ जा रहे होंगे, तो कहाँ की इंग्लिश है वेयर, वे के अनुसार है विल, वेयर विल दे बी, ये आएगा बी गोइंग, वेयर विल दे बी गोइंग, अपने मित्रों के साथ, विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर फ्रेंड्स, कब, कल, टुमारो, ये होगा वेयर विल दे बी गोइंग विद देयर फ्रेंड्स टुमारो। नेक्स्ट है आपका, आप कह सकते हैं आप कल क्या खाओगे, आप कल क्या खाओगे, आप कल क्या खाओगे, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट विल, नहीं, आप कल क्या खाओगे, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं है। आप कल आगरा में, ऐसे लिखो आगरा में, आप कल आगरा में क्या कर रहे होगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य लिखना है। आप कल आगरा में क्या कर रहे होगे, तो क्या के लिए सुनिए, व्हाट विल यू बी डूइंग, करने की इंग्लिश क्या होगी डू, तो डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग इन आगरा टुमारो, आप कल आगरा में क्या कर रहे होगे। ओके, वे आपके मित्र को गाली क्यों दे रहे होंगे, वे आपके मित्र को गाली क्यों दे रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश होगी वाई विल दे बी अब्यूजिंग, गाली देना, वाई विल दे बी अब्यूजिंग योर फ्रेंड, वे आपके मित्र को गाली क्यों दे रहे होंगे। ओके, वन मोर एग्जांपल ले सकते हैं कि कल कक्षा में कितने लड़के अखबार पढ़ रहे होंगे, ऐसा सेंटेंस भी आ जाता है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट, हम लगाएंगे कितने लड़के की इंग्लिश, हाउ मैनी बॉयज विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर in the class tomorrow, okay, tomorrow, ये होगा how many boys will be reading the newspaper in the class tomorrow, कितने लड़के कल क्लास में अखबार पढ़ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, ये रही आपकी पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन। If you are new on our channel, तो please subscribe the channel, press bell icon so that you may get notification soon for coming videos. Thanks for watching this video.